आपको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर मैं अध्यापक बन के आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेटा जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी भविष्य के अध्यापक के लिए है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं? समय के बाद में स्थान बदल जाएगा, समय निकल जाएगा, आप में से ही कुछ कहा होंगे मेरे स्थान पर और यहाँ पर नई पीढ़ी होगी। तो जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, समझा रहा हूं, तो बेटा वही है। आपने देखा होगा, ये होती है अध्यापक की कला, कम शब्दों को विस्तार के साथ बखान करने का। व्यक्ति की शिक्षाएं कभी जीवन में खत्म नहीं है। सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। आपको बता दूं मैं, ये हमारी एनटीटी क्लास है जिसमें बाल विकास के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। मैं केशव रावत महारानी कॉलेज दलपुर में पढ़ाता हूं मैं, और हिंदी विषय मेरा रहता है, जिसमें आपकी जो भी समस्या है उनको इस बाल विकास के माध्यम से एनटीटी क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैं प्रॉपर दलपुर से ही हूँ और पिछले 20 साल से मेरे अध्यापन का अनुभव है, और यहाँ पर मैं आपको आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करना, विस्तार करना और पढ़ाना, ये मेरा परम लक्ष्य रहेगा। उसके लिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा। जो समस्याएं आप शांति से पूछिए, उनका समाधान होगा। जो चीज नहीं है उसे लिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन दोनों में तालमेल रहेगा, गुरु का और शिष्य का। ठीक है। और आज आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये आपका पूरा जो सिलेबस है, पहला सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा बाल विकास का रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सर आपको बताते रहेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है बाल विकास, बाल कहा जाता है बच्चों को और विकास कहते हैं वृद्धि को। बच्चों के तन, मन, विचार, अभिव्यक्ति आदि में जो उन्नति होती है, वृद्धि होती है, उसके बारे में बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन की अवस्थाओं को देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित किया गया है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जो युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था का पूर्व काल होता है, जैसे आप सभी हैं। आप इस समय किशोरावस्था को पार कर चुके हैं और जो जिसे जवानी कहते हैं उसकी दहलीज पर चल करके अपने जीवन को अन्यतर आगे करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे मन में बाल विकास, बाल माने बच्चा और विकास माने बढ़ने की उन्नति। जैसा इसमें क्या है, सबसे पहले अध्यापक। अध्यापक शब्द देखें तो हम बेटा से गुरु को कहते हैं। गुरु का अर्थ जानते हैं? गुरु का अर्थ है अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने वाला। हमारी प्राचीन सभ्यता में एक श्लोक है संस्कृत का, आप सबने पढ़ा होगा: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु है वह गुरु संस्कृत भाषा से आया है, जिसमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करने वाला पद या तत्व ही गुरु है। हिंदी में इसे बोलते हैं अध्यापक और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टीचर। तो एक अध्यापक के लिए पहला मूल कार्य क्या है? बच्चों में जो ज्ञान है, बच्चों में जो तरीका है, उसे प्रकट करना। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे अपन कभी कार से, जीप से, बस से यात्रा करते हैं। यात्रा करते समय जो हमारा कांच आगे का होता है उस पर कोई डस्ट आ जाती है। डस्ट माने धूल। कभी कभी बरसात का मौसम होता है, उसमें पानी के कण आ जाते हैं, तो उसमें एक वो होता है जिसे बटन दबाए बेटा वो साफ हो जाता है, तो कांच सही हो जाता है। कभी गाड़ी वाले उसे रोक करके कपड़े से या अखबार से साफ करते हैं। तो जैसे उस डस्ट को या पानी को साफ करने के बाद उसे बिल्कुल क्लियर किया जाता है, वही कार्य कौन करता है? अध्यापक करता है। क्या बच्चों के मन में, बच्चों के अंदर जो थोड़ी रुकावट है, संशय है, पढ़ने की थोड़ी कला है, उसमें जो संशय होता है उसे क्या करते हैं? उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। अध्यापक कार्य क्या है? अध्यापक बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, उनके संशय को, भ्रम को क्या करता है? थोड़ा सा दूर कर देता है। इसीलिए अध्यापक को एक मार्गदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जो सही रास्ते पर चल करके बच्चों को ग्रोथ या विकास के क्या कर जाता है? लेकर के जाता है। अध्यापक के लिए वृद्धि विकास का अध्ययन करना। अब बच्चे यहाँ पे 2 चीज आती हैं, अध्ययन और अध्यापक। तो ये अध्यापक के साथ ये क्या कराता है? अध्ययन। अब देखो बच्चों, अध्ययन कहते हैं पढ़ने को, और अध्यापन क्या होता है? पढ़ाना। अब यहाँ इस समय देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो सब, और मैं क्या करा रहा हूं? अध्यापन। शिक्षा के 3 मूलभूत बिंदु होते हैं। वैसे आप बच्चे नहीं हो, आप तो किशोर हो, बड़े हो चुके हो, लेकिन अध्यापक के लिए तो हर शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक बालिका के समान ही होता है। तो शिक्षा के कितने आयाम बताए मैंने? 3। नंबर 1 बालक, नंबर 2 शिक्षक, और नंबर 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो जिसे अपन पढ़ते हैं। आप सब 12th पास आउट होंगे, कुछ ग्रेजुएट भी होंगे। तो कक्षा 10 तक जैसे हमारी 6 विषय होती हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत। कक्षा 12 में जाके इनमें से हिंदी, अंग्रेजी तो रहती है अनिवार्य,
और बाकी 3 विषय रहती है हमारी ऑप्शनल, उसे क्या बोलते हैं एच। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और कला वर्ग में राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल। उसी प्रकार से तो जो अध्यापन कराता है अध्यापक बच्चों को, उसका मूल क्या होता है, वह होता है पाठ्यक्रम। तो अध्यापक के लिए वृद्धि और विकास का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। भाई कोई चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जब मेरे पे ही नहीं आएगी आपको मैं क्या करा पाऊंगा। फोकस कीजिए, अध्यापक के लिए वृद्धि विकास का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जिसे हमें पढ़ाना है, उसके बारे में स्वयं अध्ययन करके जब बच्चों को क्या कराता है, उसका क्या बताया मैंने, अध्यापन। आप कर रहे हो अध्ययन, अध्यापक कराता है अध्यापन। इसका मूल कारण यह है कि अध्यापक को भिन्न भिन्न सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है धर्म, जाति, लिंग, भेद, ऊंच नीच आदि को मिटाना, सभी में समानता के अवसर उत्पन्न करना, तब जाके शिक्षा बढ़ पाती है। तो शिक्षा के लिए जरूरी है भिन्न भिन्न सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक शब्द बता सकते हैं, समाज प्लस एक। भाई समाज शब्द में एक क्या लगा है, प्रत्यय, जानते हो, उपसर्ग शब्द के और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो समाज प्लस एक से बनाए सामाजिक। समाज के बारे में, समाज में रहन सहन, शिक्षा, शादी, विवाह, घर के कार्य, कृषि, खेती, ये सब समाज में आते हैं। हमारे यहाँ एक राजनीति विज्ञान के विद्वान हुए जिनका नाम था अरस्तु, नाम सुना होगा आपने पॉलिटिकल बच्चों ने। तो उन्होंने एक कथन कहा था, स्टेटमेंट दिया था, मानव एक सामाजिक, याद आ गया, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रह के जीवन यापन करता है। समाज से परे या अलग है, या तो वह देवता है अथवा वो कौन है, पशु। आपकी मेमोरी थोड़ी हल्की है, गौर किया करें। मैं बताऊं क्या कहा था अरस्तु ने, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर जीवन यापन करता है। समाज से परे माने अलग है, या तो यह देवता है या पशु है। अब बताओ जो देवता पशु में क्या अंतर है। नाम सुना देवता का, पूजा करते हो किसकी बच्चों, देवता कहते हैं हम परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड को, जो सब जगह पाया था, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला। अभी मैंने आपसे एक श्लोक बोला था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय और गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने वाले, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने वाले, विष्णु जी सृष्टि का पालन करने वाले, और शिव जी महेश को नाम दिया गया, वो कौन मालूम है, संहार करने वाले। इस प्रकार हमें जो 3 हमारे देव आगे जिन्हें त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देवता तो वह है जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन सब जगह है। हम मात्र मानव होने के नाते बेटा मंदिर में जाके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पशु हमें हर जगह, मुझे लग रहा है अधिकतर बच्चे शायद गांव से संबंध रखते हैं, गांव से ही हूं। गांव में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये बेटा पालतू, साथ साथ कुछ ऊंट, गधे, ये भी बेटा देखे जाते हैं। कुछ आवारा होते हैं, कुछ जंगली जानवर होते हैं। तो पशु जो पालतू हैं उनके प्रति हमारा दायित्व क्या है, उनको खिलाना पिलाना, उनकी देखरेख करना। लेकिन फिर भी कभी कभी वह बेटा अपने मालिक पर क्या है, अटैक कर देता है। गाय भैंस जो बेटा हमें दूध देती हैं, उनको समय पर अगर चारा ना मिले तो क्या वो कभी कभी उल जाते हैं, दूध नहीं दे पाते हैं। मालिक कोई क्या बेटा मारने आराम हो जाते हैं, जबकि मानव ऐसा नहीं। गाय भैंस को देखा होगा बेटा, वो प्रतिवर्ष एक बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे वो बछड़ा बछड़ी के पाड़ा पाड़ी के। जो उसका ताजा बेटा बच्चा होता है उसके प्रति वो क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक है बेटा, जो पहले बेटा बच्चा उससे क्या है, नफरत सी हो जाती है, उसे अपने पानी आने देते हैं, दूध उगा देते हैं। लेकिन मानव में क्या होता है, एक माँ के 4 या 5 कितने बच्चे हैं बेटा, माँ हर बच्चे से बराबर इसलिए प्रेम करती है। माता कभी अपने बच्चों में भेदभाव, और पशु हम बेटा जैसे बेटा भोजन खाते हैं उसकी देखरेख करते हैं, और पशु क्या बेटा उसी में गोबर पेशाब कर देते हैं, लड़ जाते हैं। इसलिए उसे नाम क्या दिया गया, पशु का। पशु ज्ञान रहते, ध्यान, पशु कैसा है, ज्ञान रहते। तो मैंने कहा जो समाज में नहीं रहता है, नंबर 1 देवता और नंबर 2 पशु। हम कौन है बेटा, वी आर, हम बेटा सामाजिक व्यक्ति हैं जो समाज में रह करके जीवन यापन करते हैं। बेटा उसका मतलब क्या आता है, जानते अर्थ कैसे कहते हैं, कौन बताएगा। अर्थ कहते हैं पैसे को। एक चाणक्य नाम के विद्वान हुए थे हमारे भारत में,
उन्होंने बेटा कौटिल्य जिनको कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक छापी थी, पढ़ा होगा आपने। अर्थ कहते हैं पैसे को, कहते भी हैं हम अपनी भाषा में से वित्त मंत्री कह देते हैं। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन तीनों पूरी किससे होती हैं? आप तो गांव के रहने वाले हैं। बाप बड़ों ने भैया, मैं अपनी भाषा में बताऊं मैं, जिसे हम अक्सर बोलते हैं, तुलसी या जग में 2 ही बड़े, तुलसी या जग में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर परमात्मा, जिसे आपको बताया था। तुलसी या जग में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। सारे कार्य किससे होते हैं? पैसे से। तो बच्चों, हमने बेटा इसको नाम क्या दिया गया? आर्थिक। अध्यापक का मूल कारण क्या? देखो, अध्यापक को भिन्न भिन्न सामाजिक समाज के बारे में, हम सामाजिक प्राणी है। आर्थिक, हमारे रहते कहां है बेटा? अपन समाज में। हमारी आवश्यकता पूर्ति किससे होती है? पैसे से। एक शब्द आता है संस्कृति प्लस एक, उससे बनाए सांस्कृतिक। समझ रहे हो? तो जहां हमारी संस्कृति में रहन सहन, बोली, भाषा, खान पान, सभ्यता, ये संस्कृति में आती है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चाइना, आपने सुना होगा। और कौन सी वर्ष चल रही है? 2026। मैं आपको 5 साल बैक में ले जाता हूँ। 2021 पहुंच गए, उससे 1 साल और बैक में चले जाओ। कोविड-19 ज्यादा गया, जिसे कोरोना नाम दिया गया था। आपको यकीन होगा कोरोना चाइना से ही आया। चाइना में अधिकतर व्यक्ति मांसाहारी है, जो समुद्री जीव जंतु है बेटा, उनको मार के खाना, चमगादड़ उसका सूप बनाना, और वो खाया पिया। उससे क्या बेटा उत्पन्न हुए? वायरस आरंभ हुआ था चाइना से बेटा, उसने पूरे विश्व को अपने उसमें ले लिया। किसमें? चंगुल में। तो ये वहां की संस्कृति है। हमारे यहाँ क्या होता है हिंदू सभ्यता में? मालूम है, सबसे पहले घर की साफ सफाई, उसके बाद में घर में जो माता सकते हैं, नहा करके ठाकुर जी को मिलाना, पूजा पाठ करना, आरती, उसके पश्चात भोजन बनाते हैं। सबसे पहली ड्यूटी गैया को, उसके बाद में अग्नि पर, उसके बाद में ठाकुर जी के भोग लगाते हैं घंटी बजा करके। उसके उपरांत बेटा भोजन को घर में जो कन्या होती है उनको दिया जाता है। गाय बेटा होती है उसे देते हैं। फिर घर के जो बड़े व्यक्ति बेटा होते हैं उनको भोजन कराते हैं। फिर बच्चे खाते हैं। अंत में घर की महिला खाती है। तो ये हमारी क्या है बच्चे? ये हमारी संस्कृति है। समझ रहे हो? जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारा जीने का तरीका है, जो कार्य करने का तरीका है, उसे अपना नाम दिया गया संस्कृति। और संस्कृति में क्या लग गया है? एक प्रत्यय, तो क्या होगा? सांस्कृतिक। पृष्ठभूमि, आधार। हमारा सबका आधार क्या है? ये भूमि है। मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठे हुए हैं, सब मकान बने हुए हैं। तो हमारे मानव बेटा जीवन में 3 चीजों में से ध्यान रहता है। किसको ध्यान रखना? अध्यापक। और आपको ज्ञात होना चाहिए, यहां पर मैं अध्यापक बन के आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेटा जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी भविष्य के अध्यापक के लिए है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं? समय के बाद में स्थान बदल जाएगा, समय निकल जाएगा। आप में से ही कुछ कहा होंगे मेरे स्थान पर, और यहां पर नई पीढ़ी होगी। तो जो आप अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, जो एनटीटी पढ़ रहे हैं बेटा, उसका मूल हमारा उद्देश्य क्या है? अध्यापक बनकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और आने वाली पीढ़ी में ज्ञान को देना। मेरे गुरु शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया। पिछले में 22 साल से पढ़ा रहा हूं, 22-23 साल महारानी कॉलेज में, स्कूलों में, पन्ने में। तो बेटा वहां पे क्या है? आप यकीन माने बच्चों, हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो जो मुझे मिला, मैंने उसको क्या किया? उसका विस्तार किया। किसमें? 3 क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। मात्र मेरा काम यह नहीं है कि आपको किताबी ज्ञान दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया था कोई का किताब में कोई हवाला नहीं है, किताब में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का हवाला नहीं है, किताब में कोई मानव का हवाला है लेकिन पशु का हवाला नहीं है। देखो हमें क्या बेटा भिन्न भिन्न देखा गया। जिस प्रकार से मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं उसका विस्तार कर रहा हूं, उसी प्रकार आप भी उसे क्या है समझने का प्रयास करें। बालकों को शिक्षा देने का कार्य, गौर करना, यू आर नॉट ए चाइल्ड। आप बालक नहीं हो, बालक नहीं है। मैं अध्यापक हूं, गुरु हूं, लेकिन भविष्य में भी आपसे क्या बोला था कि आप एनटीटी की ट्रेनिंग करेंगे बेटा, आप अध्यापक बनेंगे। तो आपके सामने जो बेटा बच्चे होंगे कौन सी एज के? प्राइमरी के, कक्षा 5 तक के। हाँ, बालकों को शिक्षा देने का कार्य करना होता है। माना के मैं अध्यापक, मेरे सामने आप बालिका है। बालक नहीं, वैसे बालक शब्द समूहवाची, बालिका है।
पढ़ रहे हैं। मेरा एक उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से मैं बड़ी शांति से आपके सामने बोल रहा हूँ, बच्चों कई समस्याएं होती हैं, सुनना बहुत आसान है, देखना और भी आसान है, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन मंच पे बेटा यहाँ पे आकर के क्या है, सबको फेस करना, बोलना, अपने विचारों को प्रकट करना, ये बहुत कठिन। एक शब्द है अंग्रेजी भाषा का जिसे हम हेजिटेशन कहते हैं, झिझक, संकोच, भ्रम, संदेह, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उसे दूर करना। ऐसी बात नहीं है, आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है, रोज रहेंगे, क्लास हमारी संडे टू हुआ करे, ठीक है। कभी अभी तो नाम ही नहीं मालूम बेटा, उसके बाद क्या कभी आपको बुलाया करेंगे, और आप कौन है, भविष्य के शिक्षक, अध्यापक हो। तो जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, समझा रहा हूं, टॉपिक में तो बेटा वही है, आपने देखा होगा, ये होती है अध्यापक की कला, कम शब्दों को विस्तार के साथ बखान करने का। अभी आपको लिखाएंगे भी, कॉपी अपन ले आना, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से सारे जो मैंने बताया था, जो जैसे कांच से जो धूल मिट्टी होती है उसे बेटा वाइपर से साफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमारा मेन फोकस क्या है, आपके मन में, आपकी आंखों में, आपके विचारों में जो थोड़ा सा डाउट है उसे क्या करना, दूर करना, ठीक है। और भविष्य के लिए आपको क्या बनाना, शिक्षक बेटा, ठीक है। जो अलग अलग बेटा आयु समूह होंगे, तो हमारा फोकस क्या था, देखिए ध्यान रखना, जो बेटा अलग अलग आयु समूह, आयु उम्र, गांधी का नाम सुना आपने, पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम संक्षिप्त में गांधी कहते थे, महात्मा गांधी। महात्मा नाम नहीं था उनका, महात्मा तो उनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई एक उपाधि थी। महात्मा हमारी भाषा में साधु सज्जन व्यक्ति को कहा जाता है। उसके पीछे आपको रीजन ज्ञात होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मत दे भगवान। ये बेटा उनके भजन थे। कौन गाते थे इस बात को, गांधी जी। उन्होंने कहा था, मेरे भारत देश में राम राज्य की स्थापना होगी। राम बेटा हमारे कौन थे, आदिदेव। राम की बेटा स्थापना होगी और मैं राम की तरह राज्य होगा, जिसमें कभी किसी व्यक्ति को दुख नहीं, दर्द नहीं, कष्ट नहीं, असमानता नहीं, भेदभाव नहीं, भलाई बुराई नहीं, ऑल आर इक्वल। राम के राज्य में आप यकीन मानोगे, महिलाएं विधवा नहीं होती थी। राम के राज्य में पिता के सामने पुत्र की मौत नहीं होती थी। राम के राज्य में घरों में चोरी नहीं होती थी। राम के राज्य में अन्याय समानता थी ही नहीं। हमारे भारत में अनेकों राजा हुए, अनेकों राज्य रहे, अनेकों वंश आए, कुल आए, लेकिन आदर्श मात्र राम को ही क्यों माना गया, तो राम का राज्य सर्वोत्तम राज्य था, सर्व प्लस उत्तम, गुड समझी, सबसे अच्छा था। इसे उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। अभी तो आप सुन रहे हैं, भी आपसे वार्ता करनी पड़ेगी, तो सब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आता ही नहीं, मात्र मैं बोला सुनने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा आप भी बोलने का प्रयास करें भाई। बच्चों, शिक्षा एक आवश्यक इकाई और प्रक्रिया है, जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी कहीं भी कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा क्या है, ये निश्चित नहीं है कि मात्र छोटे बच्चे पढ़ सके। आप तो मेरे से पीछे वाले भाई, मैं अपनी गल बताऊं बेटा, जब हम पढ़ते थे उस समय 6 वर्ष का बालक जाता था स्कूल में पढ़ने के लिए, नो नर्सरी, नो एलकेजी, नो यूकेजी, नो एचकेजी, नो प्ले ग्रुप, सीधा दाखिला 1 में, नो एलकेजी, और 1 से क्या है पढ़ाई होती थी। 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में बैठता था, उसके बाद में फिर पढ़ाई होती थी, और बेटा 14-15 में 8वीं 10वीं में, और 12वीं पास करते बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती थी, और 12वीं के बाद में पुलिस, RAC, मिलिट्री ब्रिटेन की भर्ती होती थी, और पटवारी नाम से व्यक्ति नियुक्ति प्राप्त कर जाते थे। अब क्या हुआ है, अब बच्चे, छोटा बच्चा होता है, मम्मी पापा को परेशान करता है, दाखिला दिला दिया स्कूल में जाकर के, एक बैग बांध दिया, एक कपड़ा बांध दिया, स्कूल में प्ले ग्रुप में मैडम होती है, आया होती है, एक का मालूम काम क्या रहता है, एक बच्चे की नाक पहुंचेगी, एक बच्चे को बेटा हाथ धुलाएगी, एक बच्चे की बेटा क्या जो कपड़े बेटा चेंज करेगी, डायपर इत्यादि, एक बच्चे उनको खाना खिलाएगी, बिल्कुल देखिए पैसा। अब बच्चे का बचपन उससे क्या किया है, बच्चों छीन लिया गया है, लेकिन पैसा नहीं था। तो मेरा मैं क्या कह रहा बेटा आपसे, अभी बेटा क्या है, अच्छा, तो जितने बेटा जो है आयु समूह, बच्चा हो बड़ा हो, स्कूली शिक्षा एक होती है, प्रौढ़ शिक्षा। मालूम जाते जो माता पिता बेटा जो व्यक्ति पढ़े नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से कोई रीजन रहा है, घर में गरीबी थी, विद्यालय था, या दूर है बेटा नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए पहले प्रौढ़ शिक्षा चलती थी। उनको गांव में शाम के समय पढ़ाया जाता था, उनको खिलाया पिलाया जाता था, उनको किताब मिलती थी फ्री। और वृद्धावस्था में होती है कौन सी, राम 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 राम। हर व्यक्ति बुढ़ापे में आएगा, आजकल तो एक चीज और आ गई है, काउंटर, हर व्यक्ति लेके बैठ जाता है, ये कहता है शाम तो कितनी हो गई, पहले कोई गिनती नहीं थी, अब देखते हैं कोई राधा का नाम जाप करता है, कोई राम का जाप करता है, कोई कृष्ण का नाम जाप करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है। तो शिक्षा तो है बुढ़ापे में धर्म की, हमारी अवस्था पे
एनी हाउ अर्निंग द मनी, पैसा कहां से कैसे आए। कहने को आज संडे है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पैसे ने क्या छुट्टी को माफ कर दी। हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि हमारा वर्किंग डे है, होता है, तो उसमें पैसे की जरूरत होती है। व्यक्ति की शिक्षाएं कभी जीवन में खत्म नहीं। तो मैं बेटा जैसे आपको बच्चों से सिखाना है क्या, अरे बेटा समय तो होते हैं किसके लिए, शिक्षा के लिए। बचपन में शिक्षक बताता है, बड़े होकर बेटा स्वयं पढ़ते हैं, बुढ़ापे में धर्म की शिक्षा तो चलती रहती है। प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती हैं। अपने आप को फ्लैशबैक में जाए पीछे, पहली बार जब आप विद्यालय गए होंगे, ये आपको याद नहीं होगा, मम्मी या पापा गए होंगे, शर्ट पकड़ ली होगी, आंसुओं से पूरा कपड़े धो लिए होंगे, नहीं आएंगे, हो सकता है 2-4 बेटा मैडम मास्टर भी बेचारे आगे होंगे, और लंच में मम्मी मम्मी पापा पापा, जो टीचर बेटा को क्या है आपको टॉफी चॉकलेट कुछ दिया होगा, बहुत कुछ, तब जाके थोड़ी सी पढ़ने की लालसा जाएगी। और यहाँ आज देखिए यू आर मैच्योर सब हो, यहाँ पे आपको कुछ छोड़ने आया है, आप अपने घर से आए हो, स्थान देख लिया, सीधे अंदर एंट्री हो गई और पढ़ रही है। अब आपका क्या विवेक है। तो शिक्षा बच्चों बेटा प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती है। बचपन में शिक्षा दिलवाई जाती है, युवावस्था में शिक्षा ली जाती है, और हमारी उम्र पर क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, और बुढ़ापे में क्या होता है, फिर अनुभव का प्रयोग किया जाता है, होती है। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह भिन्न भिन्न आयु समूह की विशेषताओं को, विशेषता माने गुण, कोई हिंदी में होशियार होता है, कोई गणित में, कोई विज्ञान में। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब अपन कक्षा 10वीं के बाद में देखते हैं वहां पर क्या होता है, उसकी योग्यता देखी जाती बच्चे की। कोई जाता है कला वर्ग में, बैंकिंग वाला कॉमर्स में, विज्ञान वाला बायोलॉजी में, और गणित वाला मैथ में। तो यहाँ पर क्या हो बेटा, उसकी विशेषता देखी जाती है, जैसी विशेषता फिर उसकी योग्यता। माता पिता क्या करते हैं, अगर बच्चे के नंबर मैथ में 95 आए हैं तो उसे क्या दिलवाएंगे 11th क्लास में मैथ। अगर बच्चे के नंबर बायोलॉजी में तो क्या दिलवाएंगे उसको विज्ञान में बायोलॉजी। और अगर हिंदी समझ में तो उसे क्या दिलवाएंगे कला वर्ग आई मीन आर्ट। तो ये कैसे डिपेंड होता है, योग्यता पर। उसके बाद में समस्या, कभी एक क्लास होती है जिसे हम डेमो क्लास कहते हैं, देखा होगा, बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक बच्चे ने 5 दिन बायोलॉजी पढ़ी, 5 दिन मैथ की क्लास ली, और 5 दिन आर्ट की। आप सब 12th पास आउट हो, तो आप बताओ बेटा उसमें ऐसी कौन सी कॉमन विषय है जो हर क्लास में पढ़ी हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छी, जिसे हम अनिवार्य विषय कहते हैं। तो वो तो हमने हर में पढ़ी। उसके बाद में फिर देखा गया राजनीति में शासन के बारे में, इतिहास में अतीत के बारे में, भूगोल में भू माने पृथ्वी, गोल माने गोले धरती के बारे में, भौतिक विज्ञान भूत प्लस विज्ञान जो बीत चुका है, क्रियाएं, रसायन जो क्रियाएं होती हैं, दूध का जामुन से जम के दही बनना, दही से मक्खन निकलना और छाछ बनना, जंग लगना, कलर करना, ये क्या है, रासायनिक क्रिया है। और गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 2 6 इस प्रकार से संख्या होती है। और देखा जाए तो बेटा हमारे जीवन में 2 ही विषय काम आते हैं, एक का नाम हिंदी और एक का नाम गणित। ध्यान रखना, हिंदी तो हम बोलचाल में करते हैं, भले ही वो फिजिक्स का व्याख्या आता है बेटा, और हिंदी घर में बात कैसे करता है मम्मी पापा से, फिजिक्स में नहीं करता है, हिंदी में। समाज में बात कैसे होती है, हिंदी में। और पैसे का लेन देन, कैसी भी पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, हर कोई जानती है पैसे के बारे में, हर बेटा व्यक्ति पैसे भी जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेगा बेटा, उसकी समस्याएं फिर उनको उठा देते हैं। एक शब्द आता है, इसे बोलते हैं शब्द कैपेबिलिटी, कार्य करने की क्षमता पर व्यक्ति सफल हो पाता है। क्षमता नहीं मानो, अपन क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षा होती है, कितना सीखा और कितना आपने उसमें से ग्रहण करके बताया। क्षमताओं का को ध्यान रख करके अध्यापन, समझ गए आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, वही आपसे प्रारंभ में कहा था, एंटीट्यूटा पढ़ करके हमें प्रारंभिक शिक्षक बन करके हमें बच्चों को अध्यापन कार्य करा। तो जैसे मैं आपकी प्रत्येक एक शब्द के पहलू को समझ के आपको विस्तार कर रहा हूं, उसी प्रकार से हमारा भी मूल उद्देश्य क्या है, अध्यापक बनकर के समाज और देश की सेवा पर बल देना, अध्यापन कार्य करें। अध्यापक के ऊपर यह दायित्व जिम्मेदारी, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी घर परिवार है, समाज है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर मेरी भूमिका एकदम चेंज हो गई है। यहाँ पर अध्यापक बनकर के जाति, धर्म, लिंग, भेद, रंग, योग्यता, धर्म, बेटा आत्मविश्वास नहीं है, यहाँ तो क्या है, सामूहिक व्यक्तित्व का विकास करना, सब में एकता की भावना उत्पन्न करना और सबको आगे बढ़ने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। ये कार्य किसका होता है,
घर समाज आपने बेटा देखा होगा, माता पिता भी, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है बेटा, होशियार होता है, उसको तो अलग सुविधा दी जाती है, और जो पढ़ता लिखता नहीं है, काम नहीं करता है, न तो ढंग से उससे बात करते हैं और न तो उसके लिए कोई वस्तु आती है। और कहने क्या है कि माता पिता हमारे बेटा सबसे अपने, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। गलत नहीं कराऊंगा, अनुभव किया हुआ आपने, हर जगह होता है, लेकिन बच्चे कह नहीं पाते। समाज में, परिवार में बंटवारा होता है, क्या सबके साथ न्याय होता नहीं हो पाता है? कोई बच्चों खेत, कोई भैंसों खेत, थोड़ी आ जाओ, कोई बेटा भैंस बेटा दूध सही देती, बेटा खीर कम देती है, सोने चांदी का बंटवारा होता है, समान नहीं हो पाता है। अरे और तो छोड़िए, हमें भगवान ने समान नहीं बनाया है। आप सब एक दूसरे की शक्ल देखिए, अपने घर में जाकर अपनी देखना, वैसे आपको शक्ल में यहाँ भी दिखा सकते, सबको दिख रही है, जैसे कि आपकी सबकी प्यारी शक्ल है। ईश्वर ने भी हमें क्या नहीं बताया है, समान नहीं बनाया है। अब सुनना जरा, ब्राह्मण मानना, बहुत गहरी बात कराऊंगा। जहां पर हमारे साथ में माता पिता ने, समाज ने, ईश्वर ने क्या किया, भेदभाव किया, तो भेदभाव को दूर करने कार्य कौन करता है, अंडरस्टैंड। तो क्या इसलिए इसको क्या है, बट इसलिए इसको प्रमुख माना जाता है। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, पूर्ण साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक भेदभाव नहीं करते, इसीलिए हम सबसे ऊपर छोड़ रखते हैं। तो बेटा डॉक्टर जो है, बालक में वांछनीय, वांछनीय माने उपयोगी, जो उसकी इच्छा है। अब मेले में जाते हैं, अभी कुछ दिनों पूर्व प्रॉपर दौलपुर से है, कोई प्रॉपर दौलपुर से, अच्छा, तो अभी एक बड़ी फील्ड मेला लगा था, हाँ सखी मेला, वो मूल तौर पर बालिका और महिलाओं का ही था। उसमें जब बच्चे वहां गए, बेटे लड़की हैं, तो सबकी क्या अलग अलग चॉइस रही होगी। वहां तो सेल्फी पॉइंट ही अलग थे, कैसे कैसे बैठने के, सुनने के कार्य, शाम को कल्चरल कार्यक्रम होते थे। अपन छोड़िए, टेस्ट लेने जाते हैं, क्लोजअप, कॉर्गेट, पतंजलि, बमूल, अलग अलग चॉइस होती है, तो सब अपने बेटे से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से क्या है, जो बेटा बालक की इच्छा है, जो बच्चा चाहता है, उसके हिसाब से क्या है, उसे परिवर्तन लाए जाए। बाबा रामदेव क्या कहता है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ये नारा हमें किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। पतंजलि में शुद्ध देसी उनसे निर्मित है। पतंजलि का पेस्ट करते होंगे, मैं भी करता हूं। उसमें काली मिर्च है, अदरक है, कपूर है, लौंग इलायची है, बेटा इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो क्लोजअप है, कोलगेट है, जो विदेशी है, उनकी बात अलग है भाई, महंगे भी आते हैं भाई। अपने देश का पैसा अपने देश में ही जा रहा है, बनाने वाले बेटा कर्मचारी उनके लिए उसमें खाते में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, अपना नहीं अपनों का भला कर रही है, अपने देशवासी। मोदी ने एक नारा दिया था, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या आ गया, भारत की वस्तुओं का भारत में निर्माण हो, उनका क्या उपयोग हो, और उनका लाभ क्या बेटा किसको पहुंचे, भारतीय को। तो क्या है, प्रबंधन लाए ताकि वह एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभा करके। अच्छा नागरिक कौन है बताइए, नहीं कौन है अच्छा नागरिक आपकी भाषा में, जो भले भेद कर सकता है, बुराई से नफरत करे और अच्छाई से प्रेम करे। मान के चलिए बेटा घर में सांप निकल आता है, क्या करते हैं अपन, लाठी लेके आते हैं, बुलाते हैं बेटा, कुछ महिला कुछ बुला के लाती है बेटा, कुछ महिला रहती है तो तभी दोस्त को रख देते हैं। और बहुत ऐसी होती है आगे छिपकली से उनकी रसोई दूर भाई जाती है, तो वो मारा जाता है, दूर की बात है, ठीक बेटा किसी बुलाते हैं, तो क्या बच्चों उससे बेटा दूर करते हैं, उससे अपन भगाते हैं। और घर में अचानक बेटा कहीं कुछ पैसा मिल जाए, पति के पर्स से 500 रुपए गिर पड़े, झाड़ू पहुंचे किए बेटा, उसमें उठा के रख लिए, 100 में से 5 ही ऐसी होंगी, तो शाम को पूछें क्या साहब पति महोदय आपके पैसे गुम हुए हैं क्या, मैंने कहा क्या है, ये तो संपत्ति मेरी है, मुझे मिले हैं। तो क्या बच्चों बेटा जिम्मेदारी निभा करके राष्ट्रीय विकास, अपना विकास नहीं, राष्ट्र कौन है, हमारा देश, भारत देश, हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे अपना जिले का, राज्य का और देश का नाम क्या हो, ऊंचा हो। सड़क पे गड्ढे खोदना, पार्क में क्षति पहुंचाना, अस्पताल में क्या दवाई चुरा के लाना, तिरंगा झंडा बेटा लगा उसको नीचा कर देना, राष्ट्रगान समय बैठे रह जाना, ये क्या हमारा राष्ट्र का अपमान है। तो राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान कर सके, इसके लिए बालक को ठीक प्रकार से शिक्षित किया जाना आवश्यक है। सॉरी, अब बालक को शिक्षित क्यों किया जाता है, जिससे बच्चा समझ करके अपना अपने देश का हित करके आगे बढ़ सके। शिक्षा वह है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। आपकी शिक्षा इस समय कौन सी है बताओ, जो नियमित शिक्षा बेटा वो होती है औपचारिक, स्कूल में पढ़ते हैं। अनौपचारिक क्या है, प्राइवेट फर्म भर दो, अपने घर काम कर रहे हैं, हलवाई काम कर रहे हैं साहब, पेपर टाइम पे आए, भेज के आए, जो सीरीज खरीद आए और पेपर दे आए। हो सकता है मुझे यहाँ पर भी हम तो बेटा चेहरा पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मात्र प्राइवेट शिक्षा ग्रहण की है, बाकी घर पे अपना कार्य किया है। जो नियमित शिक्षा में ज्ञान मिलता है बेटा वो प्राइवेट में नहीं मिलता, तो रेगुलर शिक्षा का नाम दिया गया अनौपचारिक। लेकिन बेटा वो डिग्री देखती है, ऐसी बात नहीं है। वृद्धि और विकास के मार्ग में बालक का भली भांति पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाना कर सकती है। शिक्षा द्वारा सब कुछ किए जाने के लिए अध्यापकों को वृद्धि व विकास के सभी पहलुओं से परिचित होना अत्यावश्यक है। मेरे पास पैसे नहीं है और आप बेटा पैसा मांगे तो क्या मैं आपको पैसा दे पाऊंगा, नहीं दे पाएंगे। जब तक स्वयं की क्या है, मेरी जेब में बेटा पैसे नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या है, तो जब तक शिक्षक के पास क्या नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, जब तक शिक्षक के पास क्या है बेटा पहलू नहीं है, उस समय तक वह किसी को कुछ दे नहीं पाएगा। अतः सबसे पहले शिक्षक को खुद
ज्ञान का बेटा क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। अध्यापक के वृद्धि विकास के लिए सभी पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है। वृद्धि विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास माने वृद्धि। आप भी पहले बालक रहे हैं, मैं बालक रहा हूं, इतने बड़े नहीं है, सब बच्चा छोटे बड़ा होता है, टाइम लगता है, बीज बोते हैं, खाद पानी देते हैं, तब जाके पौधा बड़ा होता है, तब जाके काफी समय के उपरांत उसमें फल और अनाज मिलते हैं। बालक विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व खेती, अनाज खेत में होता है, और मानव का जन्म कहां होता है? गर्भ में, जिसे भ्रूण कहते हैं। और ये मालूम है, इसका पूरा दायित्व जाता है नारी पर। महिला में ही सृजन क्षमता है, पुरुष में नहीं है। पुरुष सहयोग करता है, लेकिन माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को बेटा क्या करती है? पाल कुछ बड़ा करती बेटा। उसके बाद उसका प्रसव के बाद जन्म होता है, तब जाके बच्चा आता है। उसे क्या बोलेगा? जन्म पूर्व। तो वो सब किसके संस्कार हैं? माता की। हमारे हिंदू में एक कहावत है बच्चों, जैसे जाके नदी नवारे, जैसे जाके भड़काओ, जैसे जाके माई बाप, तैसे ताके लड़की लड़का। आप जरा अपनी मम्मी को देखना और अपने आप को देखना। हो सकता नाक आंख है मुंह मिलते हो, ज्यादा ना हो तो आप अपनी मम्मी का फोटो देखना उस समय का, जब आपकी अवस्था पर रही। एक बार बताऊंगा तो आपको सत्य बात है। मेरा बालक है, अब तो बड़ा हो गया है वो। एक बार मेरी माता जी बक्से साफ कर रही थी, तो उसमें मेरा फोटो था बचपन का। तो आया, पापा पापा देखो मेरा फोटो, अम्मा जी देखो मेरा फोटो। तो मम्मी ने कहा, बेटा ये तेरा नहीं, ये तेरे बाप है। मेरे पास आया, पापा देखो मेरा फोटो। नहीं बेटा, ये मेरा फोटो है। तुम्हारा फोटो है? ये तो मुझे मेहनत कर रहा है। तू बेटा भी तो मेरा है। होता है 90% बच्चियां जाती हैं माँ पर और बच्चे जाते हैं पिता पर। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि बेटा कुछ बच्चियां पिता पर चली जाती हैं और बच्चे माँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं रंग, ढंग, बोली, भाषा, आंखें बेटा कहीं ना कहीं, इससे हम अपनी भाषा बोलते हैं आनुवांशिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेरिडिटी। उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है हेरिडिटी का। मेंडल बारे आपने नेम पढ़ा हुआ। तो ये सब बेटा, ये सब मालूम है किसमें जाता है? ये बेटा क्या था? जनकना जन्म से पूर्व था ये, ठीक है, माता द्वारा। जब वह बेटा माता गर्भ में आता है, ठीक है, 9 महीने के लिए बच्चा रहता है, उस समय तभी से आरंभ हो जाती है और वह जन्म के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई चलती रहती है। हमारे भारत में 16 संस्कार होते हैं। पहला गर्भाधान से बेटा लेकर के अंत में होता है 13वीं होती है बेटा, वहां तक बेटा 16 प्रकार, तो वो आरंभ वहीं से हो जाते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो बालक के विकास में शिक्षा का विशेष योगदान है। इसे इसको नाम क्या दिया गया था? बाल विकास। बाल माने बच्चे का, विकास माने क्या? ग्रोथ, उन्नति करना। तो ये यहां तक चलती रहती है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास प्राय 2 शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वृद्धि बढ़ना और विकास। पर्याय जानते? पर्याय क्या होता है? समानार्थी। जल, पानी, नीर, अम्ब, तोय, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, इस प्रकार, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में काम में लाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंध पर निर्भर है। दोनों का संबंध आपस में है। बुढ़ापे में अवश्य थोड़ी सी काया कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती व्यक्ति क्या है? विकास होता जाता है। और आपको ज्ञात होगा, लड़के की लंबाई बढ़ती है 21 साल तक और फीमेल की बढ़ती है 18 तक। उसके बाद में मोटापा बढ़ सकता है, ठीक, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ती। तो ये बेटा वृद्धि विकास है जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तौर पर हमें देखे जाते हैं। किसके? बालक। व्यक्ति के विकास में दोनों का अलग अलग योगदान रहता है। किसका? वृद्धि का और विकास का। समाज में कभी भी कहा जाता है, अरे भैया इतना बड़ा तो हो गया लेकिन अकल नहीं आई है। और बहुत से छोटे बच्चे भी इतने प्रतिभाशाली होते हैं। आप में से कोई क्रिकेट का शौक रखता है कोई? क्या नाम है? अंशिका त्रिवेदी। तो वैभव सूर्यवंशी नाम का एक खिलाड़ी है कोई बिहार का, वैभव सूर्यवंशी। यकीन मानोगे उसकी उम्र 15 साल है और उसने अपने विकास वृद्धि मानो क्या है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को पराजित कर रखा है। उसका नाम है, उसमें क्या है? वो प्रतिभा है। कौन सी? खेल वाली। जिस कार्य को 50 साल वाले व्यक्ति नहीं कर पाए, वो कार्य उसने 15 वर्ष में करके बता दी। और बार बार क्या कर रहा मालूम है? नो कर रहा है किसको? इंडिया टीम को। तो मुझे मौका दो, मैं खेलना चाहता हूं। आप जो फिसड्डियों को करते खिलाते हुए, तो ध्यान रखना, तन का विकास बहुतों का हो जाता है, मन का नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोनों का जरूरी है। व्यक्ति के विकास में दोनों का अलग अलग योगदान तय करना कठिन है, किंतु मनोविज्ञान को इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ अंतर बताया है। जानते बच्चों ये क्या होता है? मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मन पर विज्ञान से मनोविज्ञान बनाए। मनोविज्ञान में प्रायः व्यक्ति की विशेषताओं को देखा जाता है कि व्यक्ति किसमें ग्रोथ कर रहा है। समान के तौर पर कहते हैं हाथ की 5 उंगली समान नहीं होती है, अलग अलग है। उसी प्रकार से कोई रंग से,
कोई ढंग से, कोई वाणी से, कोई स्वरूप से, कोई ज्ञान से, सब भिन्न भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति शिक्षक नहीं होता, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, मुखिया नहीं होता। राहुल गांधी नाम सुना है आपने? राहुल गांधी का पिताजी प्रधानमंत्री थे, माँ ने 2 बार प्रधानमंत्री कुर्सी को छोड़ दिया। पिताजी की जो माँ थी दादी प्रधानमंत्री, जो दादी के पिताजी थे प्रधानमंत्री, काफी इंडिया में सब कोई उसे जानते हैं, बहुत प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत है, लेकिन लक्षण की कमी, दुनिया से पाप्पू कहती है। गलत नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति बेटा जो चाय बेचता था ट्रेन में, जिसके पिताजी बहुत गरीब थे, खुद शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, मेहनत की, आज गुजरात के बड़नगर का रहने वाला व्यक्ति, देश का नहीं विश्व का सबसे चर्चित व्यक्ति, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उसमें बेटा क्या थी, उसकी व्यक्तित्व क्षमता। अन्यथा मोदी से सुंदर बहुत है, पैसे वाले बहुत हैं, पहुंच वाले बहुत हैं, लेकिन देश को संभालने की क्षमता भैया जो मोदी में, ब्यूरोक्रेसी में, जब भी वो भाई हो बहन हो करके बोलता है, सबको क्या है, उसकी योग्यता की क्षमता है। इस प्रकार से कह सकते हैं अपन कि अब शब्द आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को कोश की वृद्धि, सेल होती। मानव शरीर में करोड़ों कोशिकाएं बहुत, जिनसे मिलकर अपन सही बना हुआ है, और कोश में वृद्धि होती है, हमारा शरीर विकास कर पाता है। जन्म के समय बालक इतना होता है, बालक को कोई आवास नहीं होता है, यहाँ तक बालक अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता है, हाथ लगाते हैं पीछे। 6 महीना तक बालक को ऐसे रखा जाता है कि जैसे बहुत बड़ी बारीकी से माँ बेचारी अपना सारा कार्य छोड़ देती है बालक को, और वही बालक बड़ा होकर के बड़े भारी वजन को अपने सर पर धारण कर लेता है, सारा कार्य कर लेता है, तो विकास वृद्धि होती है। अभिवृद्धि को कोश की वृद्धि के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने फ्रैंक, एक विद्वान है जाने, हमारे इंडिया का नहीं है, हमारे यहाँ तो राम, सीता, मोहन, गणेश ये नाम मिलेंगे, जॉनसन, फ्रैंक, अरस्तु, विदेशी। फ्रैंक का कहना है कि शरीर और व्यवहार में से पहले किस्में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर और व्यवहार क्या है, व्यवहार के माध्यम से ही व्यक्ति की पहचान होती है। शरीर से व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाता। आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि शरीर से तो हाथी से बड़ा कौन है, कोई नहीं है जो देखते हैं धरतीवासियों में, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा हाथी को अपना शरीर दिखाई नहीं देता है। अगर वाकई हाथी को अपना शरीर दिखाई दे जाए तो वह दुनिया में किसी जीने नहीं देगा, वो कभी हाथी पागल हो जाता है, आपने देखा होगा, उसमें वो अंकुश लगाया जाता है, ईश्वर का ऐसा वरदान है। तो जब भी हाथी के अंकुश लगाते हैं तो उसके बाद उसको घाव पड़ जाता है, दर्द होता है, लेकिन उसके बाद हो जाता है। कभी कभी हाथी पागल हो जाता है तो व्यक्तियों को मार देता है, लेकिन उसके बेटा जो कान इतने बड़े हैं, औरों को तो देखता है वो, ये हाथी है, ये मेरे बच्चा है, ये मेरे परिवारजन है, लेकिन उसे अपने नहीं पता है, इतनी इसमें क्या अकल नहीं है। आपने छोटी कहावत सुनी होगी, एक बार क्या था कि एक बार कहीं पर कुछ व्यक्ति जा रहे थे, वो व्यक्ति यहाँ पर थे, उन व्यक्तियों को उस समय कहीं बाहर जाना था। अचानक उनमें से एक रास्ते में एक खेत मिला, जो खेत जुता हुआ था, उस पर गहना लगा हुआ था, बुवाई से पहले होता है, रात्रि का समय था, वातावरण चांदनी रात चल रही थी, तो चांदनी रात्रि में जो खेत ऐसा लगा जैसे इसमें पानी बह रहा है। गांव से अनपढ़ व्यक्ति करीब 20 कहीं गए थे खाना खाने के लिए, दूर जाते थे, उस समय यातायात के साथ में थे नहीं। अब वहां से व्यक्ति कहने लगे, अनपढ़ व्यक्ति, कि देखो भाई ये नदी आ रही है, कहीं ऐसा मत करना कि इनमें से कोई रह जाए। भैया सब ने एक दूसरे हाथ पकड़े और सब खेत को पार करेंगे। बहस होती रही, इतने बेटा क्या सवेरा हो गया। अब हर व्यक्ति सबको गिनता है, लेकिन अपने बोला देता है। हम गांव से 20 चले तो 19 रह गए। उधर से भी कोई सज्जन व्यक्ति आया, उसने बताया कि क्या बात है कि साहब, अब बेटा नौता तो भूल गए, नौता घर जाना है। तो उन्हें क्या लगा, एक व्यक्ति कौन सा रह गया, अब पता नहीं हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, सब घर से जाएंगे, सब देख रहे हैं लेकिन भूल रहे हैं। उसने बताया भाई छड़ी लेकर के देखिए काउंटिंग की के आगे, फिर वो कहता है भैया आपकी छड़ी बहुत बड़ी ताकत है, हम तो 19 से आपने इसमें 20 कर दी है। कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यवहार वाला विकास ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। तन सबके पास था, लेकिन क्या नहीं थी, समझ और बुद्धि नहीं थी जिससे वह समझ सके। तो इसी प्रकार अभी इसमें क्या कहा है फ्रैंक में, कि शरीर व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर से विकास तो सभी करते हैं, लेकिन जो किससे करे, ज्ञान से करे, उस वृद्धि पर बल देना चाहिए। हाँ बेटा पेन को भी थोड़ा निकालो, कॉपी डालिए। बाल विकास, बाल विकास का अर्थ है बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करके उसे अपने जीवन में विकास के अवसर तैयार करके जीवन जीना। बाल प्रायः बच्चे को कहा जाता है। बच्चों में विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे माता पिता एवं अध्यापक के द्वारा कराई जाती है। शारीरिक विकास माता पिता अच्छे भोजन से तैयार करते हैं, वही मानसिक और बौद्धिक विकास अध्यापक के द्वारा दिए गए ज्ञान से एवं माता पिता के संस्कारों से पूर्ण होता है। जरा बेटा मिनट यहाँ पर रुकना। हो सकता है कि कुछ बच्चियों ने मुझे कहीं पहले देखा हो, बिल्कुल छोटा ही शहर है, कुछ ने आज पहली बार फेस किया है। मेरे को आप सब बिल्कुल नेचर मिले हो, तन से, मन से, बुद्धि से, जब मैं आपको ज्ञान दे पा रहा हूँ। गलत नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसे किसने बनाया है, आपके मम्मी पापा ने। इसके लिए मैं बेटा अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको मैंने युग बनाया है, बिल्कुल गलत। पानी डैम जानते, डैम
बांध में बेटा माता पिता ने भरा है, मेरा काम है नहर बना करके सिंचाई तक, यू अंडरस्टैंड। और बेटा जो नदी का पानी होता है तो भाई जिसे बेटा ज्ञान नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता है, वो तो नदी की तरह बहता रहता है। और बेटा जैसे मार्ग मिल गया उस पानी क्या होता है, सदुपयोग होता है। हमारे राजस्थान में राजस्थान नहर आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी नहर नाम से, हर के वजह से बनी हुई पंजाब। बेटा पूरे रेगिस्तान क्या करती है, उपजाऊ को अच्छी तरह बना। उससे पहले हमारे यहाँ बेटा पानी पीने तक को नहीं था। आज भी भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहां पर ट्रेन से पानी जाता है। आजकल तो भैया ये इस समय तो शिक्षा में तो बेटा ऑफर कैसे बताऊं मैं, ये बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र है। बशर्ते प्रयोग किया जाए तो, चलाना आता हो तो, इसका सही सदुपयोग कर सके तो, वो भी कब, समूह में नहीं, घर में जब बेटा पढ़ रहे हो उस समय आखिर। और तुम मोबाइल खोल बैठे तो यहाँ तो बढ़ जाता भैया, मेरी नहीं चला रहे तो आप कैसे चला पाओगे, तो समझ जाता है। तो शिक्षक क्या करते हैं ध्यान रखना, शारीरिक और संस्कार देते हैं माता पिता, और बौद्धिक क्षमता कौन देता है, अध्यापक। अध्यापक उसे जीने के लिए प्रेरित करता है। और मैंने प्रारंभ में कहा था एनटीटी का मूल उद्देश्य है शिक्षक तैयार करना, शिक्षकों के द्वारा आने वाली पीढ़ी को विकास के मार्ग पर ले जाना। नीचे लिखे तरह चेंज करके, अध्यापक का मूल कार्य है, अध्यापक का मूल कार्य है बच्चों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरातल पर बालकों को शिक्षित करना। अध्यापक बालकों की आयु एवं बौद्धिक क्षमता के आधार पर बच्चों को अध्यापन कार्य कराता है। जब बेटा मेरी ओर देखिए, अध्ययन आप कर रहे हैं, अध्यापन मैं करा रहा हूं। अध्ययन करता है बालक, अध्यापन कराता है शिक्षक। जो शिक्षक है उसको हमने यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, अध्यापक। अधि प्लस आपक, कौन संधि है, यण संधि, स्वर संधि का भेद है। गुरु शब्द ने आपको बता दिया था, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझते हैं। अंधकार से प्रकाश की हमारी सभ्यता में प्रायः विशेष महत्व दिया गया है। अब आगे लिखने के लिए छोड़ करके कभी डालिए अभिवृद्धि। देखिए इसके आगे, मानसिक विकास को अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। विदेशी विद्वान फ्रैंक, ध्यान रखना इसमें लिखना, बेटा सब लिखना, विदेशी विद्वान फ्रैंक के अनुसार शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं, शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। नीचे लिखे सोरेनसन के अनुसार, एक लाइन छोड़ करके, सोरेनसन के अनुसार लिखे, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बच्चों आपने देखा होगा जैसे जैसे बेटा उम्र बढ़ती है, एक करीब 21 साल तक प्रति वर्ष शरीर में बेटा कुछ परिवर्तन होता है, वजन बढ़ता है। बीमारी में वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा खाए पिए तो वजन क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसे अभिवृद्धि कौन नाम किसने दिया है, सोरेनसन ने। इन्होंने माना कि शब्द का शरीर उसके अंग, चंदे का नाम सुना, चंदा देखते होंगे, कल क्या है, पूर्णमास। सही सुनो जरा, एक बार क्या था कि चंद्रमा बेटा हर महीने में 2 पक्ष के अनुसार चलता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में फुलमून जिसे पूर्णमासी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष में अमावस्या जिस दिन उजाला नहीं होता। सर्दी का मौसम था और तो फिर बसंत ऋतु चल रही है, इसका समापन है, गर्मी आने वाली, सबूत आपके सामने। उसका महीना था। एक दिन चंद्रमा ने कहा अपनी मम्मी से, माँ मुझे सर्दी लगती है, माँ मुझे सर्दी लगती है, मैं दुनिया को देखता हूँ, सबके बच्चों को देखता हूँ, सभी बच्चे तरह तरह के रंग बिरंगे ऊनी कपड़े पहन करके जाते हैं, निकलते हैं। तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती हो। माँ मुझे सर्दी लगती है, मेरे लिए भी कपड़े सिलवा दो, मेरे लिए भी ऊनी कपड़े ला दो, कोट जैकेट लूजर हुडी, आज बड़े जो चल रही स्वेटर जर्सी। बालक की बात सुन करके माँ हंसी और बोली, बेटा बच्चों की माँ बड़ी भाग्यशाली है जो उनके लिए कपड़े लाती है, बच्चे एक समान देते हैं। मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा बालक नित्य प्रति रूप बदलता है। समझो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझो बताओ। मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा बालक नित्य प्रति रूप बदलता है, कभी बहुत बड़ा होता है तो कभी बहुत छोटा होता है, कभी प्रकट होता है तो कभी क्या है, गायब हो जाता है। बेटे मैं तेरे लिए कपड़े कैसे कहां सिल पाऊं, मैं प्रतिदिन कपड़े तैयार करती हूँ, और जब तक कपड़े बनके तैयार होते हैं तेरा रूप पल पल बदल जाता है। अमावस्या को तो बेटा दिखाई देता है, पूर्णमासी को पूरा होता है, उसके बाद में क्या होता है, पूर्णमासी का फिर कम हो जाता है, अमावस्या को लास्ट हो जाता है, और अमावस्या में फिर क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। इसी प्रकार क्या करें सोरेनसन, तो बेटा शरीर में उसके अंगों के भार और आकार वृद्धि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि में अक्सर के बेटा हमारे क्या वजन में, शरीर में क्या वृद्धि होती है, हमारे बेटा कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। कभी कभी जब या तो व्यक्ति के पास में ज्यादा सुख हो, या काम कम हो और भोजन ज्यादा हो, कमर का कमरा बन जाता है। एक्चुअल अपने जीवन में देखना सब जगह सारी बीमारी की जड़ है मोटापा। व्यक्ति को मोटापा नहीं आने देना चाहिए, सामान तो ठीक है। तो बेटा क्या है, जब बेटा व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है तो व्यक्ति बीमार रह जाती है। लेकिन जो नया बालक होता है बेटा उससे क्या, बेटा खूब खाओ पियो, और जैसे उम्र बढ़ जाती है हमें बड़ी करना टेक केयर करनी पड़ेगी। बेटा ये पेंट है, 8 साल पुराना पेंट है, पैदल भी चलते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, व्यायाम भी करते हैं बेटा, कहीं
क्योंकि ये काम है, इसलिए बड़ी पैसी भाई। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कैसी चल रही है, बालक की। हमारी तुम्हारी नहीं है, आप बालक नहीं हो, आप बालक को पढ़ाने वाले शिक्षक बनने जा रहे हो। बालक बालक की है, बालक में क्या होता मालूम है, बेटा जब से अन्न बढ़ते हैं उसको क्या होता है, भार माने वेट बढ़ता है। मम्मी कहते हैं अरे बच्चे वजन कितना हो बेटा, बच्चे को जन्म होता है वजन तोलते हैं, फिर देखते आते हैं कितना हो गया। जब बेटा बच्चा कहता है मम्मी मेरा वजन 40 किलो हो गया, 50 किलो हो गया, मम्मी खुश हो जाती है। और बुढ़ापे में कैसा वजन बढ़ रहा है, चिंता कारण बन जाता है। तो युवावस्था ही ऐसी जिसमें क्या है, वृद्धि विकास बेटा सबके लिए क्या होते हैं, सुखकारी होते हैं। ठीक है, बाकी